उंगली इशारा कर करके मुझे दिखाता था कि वो चीज किधर खड़ा है, कौन सा। तो ये चीज जिधर मैं जा रही हूँ वो उधर ही आ रहा है। और ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस होता है ना, वो अपना प्रेजेंस तुमको समझाता था कि मैं मतलब रातों रात भागना पड़ा था मुझे, भागना क्योंकि क्यों ना पड़ा? मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गया। और मतलब मेरे पास बहुत सारे स्क्रैचेस, उस मेरे बैक पे हमेशा 3 उंगली का स्क्रैचेस पड़ता है। आ रही हूँ, कोई चीज मुझे उठा के बिस्तर में लेके जा रहा है, ठीक है। ओ मेरे साथ मतलब फिजिकल होने की फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके वेस्ट। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रूमा दे, और ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से, और स्पेशली कोलकाता से यहाँ खटीमा हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट देने के लिए आए हैं। और इनकी जो स्टोरीज हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, वो ये बताना चाहते हैं। और साथ साथ मंगलेश्वर धाम, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कई बार, वहाँ भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया आज पॉजिटिव एनर्जी को, जिसके लिए कुछ शब्द पहले बोलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी में, है ना? हाँ, मोस्ट वेलकम है आपका पहले। हाँ सही में, थैंक यू सिकेबिस्ट कि मुझे तुमने बुलाया। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, तुमने मुझे मंगलेश्वर धाम आज लेके गए हो। तो अच्छा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग बुरा मत मानो, कभी कभी बंगाली निकल सकता है मेरे मुंह से। तो मैं गई थी, तो मुझे पहले तो उतना खास मतलब आश्रम तो बहुत सुंदर है, जगह बहुत सुंदर है, लेकिन जब उन्होंने ये बात मुझे बोल दी, मैं सही में मैं ना क्या बोलूं, मैं ना अचंभित रह गई कि वो बोल कैसे सकते हैं। मतलब वहां पे ना एक होता है जो आपको नारियल दिया जाता है, उसको आपको क्लीन करना है, उसके बाद आपको लाल कपड़े में जैसे लेके उसको परिक्रमा करना पड़ता है 5 बार। बजरंगबली को 5 बार परिक्रमा करना पड़ता है। तो मैंने परिक्रमा किया, 5 बार किया। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात था, मैं भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगती हूँ, मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ, हमेशा ही मेरा ये है। तो मैंने वही जो सोचा, हर बार नहीं, हर बार जितना बार राउंड दिया, मैं सिर्फ भगवान को ही सोचा। तो और मैं अपने बच्चे हैं उसके बारे में ही सोचा, बस भगवान से वही बोले। तो जब उन्होंने मुझे, जब उनके पास हजीरा लगा मेरा, तो पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ भगवान कुछ। बोला आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप सही बोल रहे हो। बोला हाँ सही बोल रहे। तो बोला आप सिर्फ आप सोच के बोलो। बोला हाँ, सिर्फ वही बोला। अचानक से ना उन्होंने मुझे पर्ची दिया, उसमें जो वही सिर्फ शब्द है वही उसमें 2 लाइन में लिखा हुआ था। मैं सच में, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा बोल सकता है? कम से मेरा कम तो कोई कुछ ना कुछ आइडिया तो नहीं मांगने है। आएगा। हाँ, कोई कुछ ना कुछ मांगता ही है। भगवान के द्वार में ऐसा कोई नहीं है बेस्ट जो कोई कुछ नहीं मांगता है। जो नहीं तो मांगता वो डाउट के साथ में आता है या टेस्टिंग करता है। हाँ इस पे इनके उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि आप भगवान पे हाँ, विशेषली मतलब जो है मानते हैं। बहुत मानती हूँ मैं बजरंगबली को, बहुत मानती हूँ। मतलब मैं मेरा अगर खून भी निकाला जाए तो सिर्फ बजरंगबली या महादेव, आप जो भी मानो, शक्ति तो एक ही होते हैं, वही निकलेंगे। तो मैं सिर्फ वही सोच रही थी, उन्होंने कैसे 2 लाइन में ऐसा लिख दिया, बेस्ट मुझे आइडिया नहीं है। मैं कभी ऐसा नहीं देखा। और वो कितना यंग दिखते हैं, मतलब कोई बोल भी यंग नहीं है, सकते हैं, यंग है। है, दिखते हैं क्या है, यंग है। लेकिन सोच के देखो कि एक इंसान ने अपना जीवन का कौन सा भाग साधना में लगा दिया। हाँ, मैं इतने जन से मिली हूँ, इस मेरा जो पैरानॉर्मल, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत जनों के साथ मिली हूँ, लेकिन कोई मुझे ऐसा बता ही नहीं पाया। मैं आज उतना कोलकाता से उत्तराखंड चली आई हूँ। तुमको तो मैं बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, बहुत पुराने सब्सक्राइबर है हमारे चैनल हूँ के। मैं। हाँ, जब तुम शुरू किए 2016-17, और 17। हाँ, तो तुम्हारे ऊपर मेरा फेथ और बढ़ गया था। मेरा उस जो पैरानॉर्मल जो मेरे चीज हुआ था घर पे, जो वीडियोस मेरे सामने आया था, तब से मैं तुम्हारा एक भक्त हूँ, देखती हूँ। भक्त नहीं, सब्सक्राइबर हूँ, नहीं भक्त भी बोल सकते हो, वो भी एक भक्ति होता है। नहीं। तो उसके बाद से मैं क्या बोलूं, मैं सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ होता है।
उन्होंने कैसे 2 लाइन में बोल दिया, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। मैं इतनों के साथ मिली, कितने सारे मौलवी के पास गई थी, इसमें गई थी, उसमें गई थी, लेकिन कोई ऐसा मुझे देख के ऐसा कोई नहीं बोल पाया। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि ऐसा क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में कि आपको इतनी जगहों में जाने की ज़रूरत पड़ी? लाइफ तो पूरा स्टार्टिंग से शुरू इधर-उधर। करेंगे, हो सकता है कि 2 पार्ट भी हों। हाँ, कोई बात नहीं, 2 हुँ। क्यों, तुम 7 पार्ट बना दो। मैं तो सोचती हूँ नेटफ्लिक्स का 10-12 सीरीज़ भी हो जाएँगे। बात उस पे नहीं है। नेगेटिव एनर्जी होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी होते हैं। मतलब आप लोग अगर पूछते हो तो मैं बोलूँगी भूत एग्ज़िस्ट करते हैं। मैं खुद देखी हूँ, एक बार नहीं, बहुत बार महसूस किया, नोचना, मेरे पास प्रूफ़ है। फिर थप्पड़ खाना, पैर पटक देना, जो होता है ना फॉग, आप लोग देखते हो, धुआं, वैसा बाथरूम से निकाल के मेरे बेडरूम तक चले जाना, मतलब ऑन मतलब कहने कैमरा। का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि नॉट काइंड ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, हाँ, नॉट काइंड ऑफ बट सॉलिड ऑब्जेक्ट। हाँ, एक फॉगी फॉर्म में। हाँ, फॉगी फॉर्म में। मैंने ऐसे भी देखा कि धुआं है, पूरा धुआं, ब्लैक धुआं, और पूरा लेडीज है कोई, इतना बड़ा बाल है, लेकिन उसका कोई शक्ल कुछ भी नहीं परफेक्ट है। फिगर नहीं होगा नहीं, कोई। परफेक्ट फिगर नहीं होगा। वो मेरे वॉल में घूम रहा है रात 2:30 बजे, और मैं जब भी इसको देखती हूँ ना, मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है। और एक बात गाइस, मैं अकेला नहीं देखती हूँ, आप लोग अगर समझते हो, मेरा जो 8 साल का बेटा है, उसको दिखता है। वो जब 6 महीने का था जब ये भी नहीं कर सकता था, बोलो बात बोलना भी नहीं आया उसके जुबान में, तब से वो उंगली इशारा कर करके मुझे दिखाता था कि वो चीज किधर खड़ा है, कौन सा कॉर्नर पे है घर और का। एग्जैक्टली आपको भी वही दिख रहा है। वही भी दिख रहा है। अब मुझे तो नोचना पड़ता है ना उसे बाथरूम में। जिंदगी में पहला मेरे साथ हादसा हुआ, मैं कृष्णपुर बोल के। शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत से ही बोलती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है ना, भूल वो जाते मिक्स हैं, होते रहेंगे, लेकिन हम मिक्स होते रहते हैं। शुरुआत से ही शुरू करेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से कहानी स्टार्ट हुई। हाँ, हाँ। बात इसमें है, मैं केशवपुर में एक फ्लैट में रहती थी। यही से मेरे जिंदगी का स्टार्ट है। तो शायद किसी ने मुझे बर्बाद करने के लिए ये चीज को मेरे पास भेजे थे कि ऐसा कुछ होगा। मेरा जो माने देखने का नजरिया है उस हिसाब से लग रहा है मुझे। तो मुझे क्या है ना, बाथरूम में गई सुबह, जैसे जाते हैं, लंबी स्टोरी है, आराम से हाँ, बैठेंगे। लंबी स्टोरी है, आराम से बैठो। तो जाते ही ना मुझे मैं जस्ट बाथरूम में गई, तो अचानक से ना मुझे एक आवाज आया, जैसे होता है ना दरवाजा का जो छिटकिनी होता है ना बाथरूम का, जी। ऐसे टक 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 ऐसा आवाज आ रहा है। मतलब किस चीज की थी वो? वो जो छिटकिनी होता है ना, जो लॉक, वो किसी अच्छा, चीज अच्छा। अप एंड डाउन कर रहा था कोई अपने अच्छा। हाथ से। तो हाथ तो मुझे नहीं दिखा, तो मैं ना टक 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 आवाज आ रहा है, मैं सोचा बाथरूम के अंदर से कहाँ टक टक आवाज आया करना, तो मेरा अचानक से आग जाके गिरा दरवाजे पे। दरवाजे पे देखा, जो जो लॉक है, उसको हम लोग बंगाली में छिटकिनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं। चिटकनी बोलते हैं। न छिटकिनी वही है। वो देख रही हूँ ऐसे टक 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 टक, मानो किसी ने उसको हाथ से मतलब अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं दिख रहा है, सिर्फ छिटकिनी अप डाउन हो रहा है। आपके मुंह के सामने हो रहा है। आपके, तो मैंने सोचा लिफ्ट अप एंड डाउन है, क्योंकि मैं तो बिलीव नहीं करती थी भूत में, ना तो भूत में ना भगवान में, बहुत बड़ा नास्तिक थी। उसके ऊपर कुछ नहीं करती थी, कभी कुछ नहीं मानती थी। तो मुझे वो दिखा, दिखने के बाद ना मुझे इतना मतलब कैसे लगा ना, मैं बाथरूम से निकल आई, तो घर में एक मेरा पहचान में एक था, उसको बोला तो तू इधर आ, देख तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बोल के मैंने उसको खड़ा करके फिर उसको लॉक कर दिया। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर बोला तो मेरा आँख का गलती है या लिफ्ट के वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो वो निकल गया। तो फिर मैं फिर से लॉक करके फिर बाथरूम में चली गई। अचानक से वही टक टक आवाज दोबारा, मैंने उसका सामने नहीं किया, तो वो देख के ना मेरा आग गया, और वो बाथरूम का वैसा देख के मेरा तो तब पूरा ये हो गया। तो बाथरूम से निकला, उसका 1 घंटा 1.5 घंटा बाद मुझे 104 बुखार आया। 4-5 दिन मुझे बहुत फीवर, ना मैं उठ सकती थी ना खा सकती थी। उसके बाद अचानक से क्या हो गया, बहुत बुखार आ गया। तो मुझे तब भी ये समझ नहीं था कि मैंने कोई चीज देख ली है, कोई चीज मेरे आसपास है, तो ये मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने
क्योंकि लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था ना, मैं बेडरूम से डाइनिंग नहीं जा पाती थी। मुझे हमेशा लगता था ना मेरे अलावा रूम में कोई और है। ठीक है, किसी का प्रेजेंस, एक अचानक डर जैसा एक मतलब काम से आते ही ना घर पे मैंने ना सब लॉक करनी है और वो बेडरूम का दरवाजा बंद करके घर पे रहना जब तक सुबह ना होगा। और अच्छा। मैं विंडो भी मैं खोल के रखती थी कि बाहर से मतलब एक मतलब अनजाना सा डर होता है ना, वैसा वाला डर। तो वो वाला हो गया हिस्सा। उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने घर चेंज किया, मुझे लगा कि ऐसा कुछ मतलब फील था वो। घर पर चेंज कर बिलीव, दिया आपने फिर? हाँ बिलीव नहीं करती थी उसने उसने मुझसे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद घर चेंज किया। घर चेंज करके जिस फ्लैट में मैं लिया, तो मेरे स्टाफ लोग कभी कभी शॉप क्लोज हो जाता था तो मेरे घर पे ना रह जाता था। तो उसने ना मुझे दो एक बार बोला, मैम तेरा घर में ना कुछ है। मैंने बोला क्या है? नहीं, रात को ना तेरा घर का लाइट ब्लिंक करता है, तेरा कुत्ता बहुत शोर करता है, और ना कोई चीज मेरा गला दबा देता है। ठीक है। तो मैंने बोला, स्टाफ लोगों का बात पे उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा हो सकता है उसका कोई गलत फहमी या नींद ठीक तरह से नहीं होता है, इसके वजह से होता है। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया था कि मेरे कुत्ता रात को अचानक अचानक उठ के एकदम बेडरूम का जो डोर होता है, मानो ऐसा घर का जो डोर है, वहां पे जाके बहुत चिल्लाता था रात को। लेकिन मुझे कभी कुछ फील नहीं। जब तुम नहीं मानोगे तब तुम्हें कुछ नहीं फील होगा, क्योंकि मैं तो इसमें बिलीव नहीं करती, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे कुछ नहीं सोचता है। मैं सोचती हूँ ये लोग ड्रामा कर रहा है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, एक दिन मैं सोऊंगी। तो मैं एक दिन जाके डाइनिंग में मैं खुद सोई कि क्या होता है देखने के लिए। कुत्ता चिल्ला, ये बात सही है, लाइट रात 2-2:30 बजे ब्लिंक हो रहा था। ब्लिंक हो रही थी? हाँ, लेकिन कोई मेरा गला दबा नहीं है, मुझे नहीं दबाया। तो उसके बाद मेरे शॉप में क्या होता था, स्लीप पैरालिसिस मतलब? हाँ वो नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे लाइट ब्लिंक करते हुए मैंने देखा। अच्छा। उसके बाद क्या होता था, मेरे शॉप में कोई भी जो होता है ना दोपहर को, मानो आपको थोड़ा विश्राम लेना है, तो आप क्या हुआ, शॉप के अंदर उस तरह खाली जगह है, थोड़ा जाके रेस्ट किया। जो भी रेस्ट करने जाता था उसको स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता था। अच्छा, जो जा रहा है कोई भी जो कोई रैंडम भी पर्सन, रैंडम एनीवन? पर्सन, एनीवन, अच्छा। जो भी जा रहा है, और ओके आके बोला है, मैम उस कॉर्नर में जब भी जाती हूँ शॉप का, वहां पे जाके रेस्ट लेते ही ना कोई ना चीज गला दबा देता है। मैं तब भी बिलीव नहीं किया, मानो। उसके बाद और एक वो शॉप छोड़ दिया, फिर एक शॉप जादवपुर में हम लोग लिए। तो उसमें क्या हुआ, जो आदमी इंटीरियर कर रहा था, पहला टाइम उसके साथ हुआ। मतलब वो जो इंटीरियर का काम कर रहा था, तो 2 मिस्त्री लेके काम कर रहा था, उसको स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया रात को। मतलब ये चीज एडजस्ट हो गया मेरे साथ। तो ये चीज जिधर मैं जा रही हूँ वो उधर ही आ रहा है। और ये जो स्लीपिंग पैरालिसिस होता है ना, वो अपना प्रेजेंस तुमको समझाता था कि मैं हूँ। मैं तब भी बिलीव नहीं करती थी, मानो कब से मैंने बिलीव किया। तो ऐसा जब हुआ, इतना होने के बाद भी अभी बिलीव नहीं नहीं था था, आपको? बिलीव नहीं था। तो पर मैंने दो एक बार महसूस किया, मानो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश किया तो अंदर से कोई आवाज आया। तो मैंने सोचा बाथरूम में कोई है, ठीक है। जाके उस पर्सन को जब मैं रूम में ढूंढ मतलब शॉप में आके ढूंढ रही हूँ, तो मेरा दूसरा स्टाफ बोल रहा है, मैम आप किसको ढूंढ रहे हैं? वो तो जाके खाना खा रहे रास्ते में। अच्छा। जाके बाथरूम का दरवाजा, मैं वो सुन के दौड़ के आई, जाके बाथरूम का दरवाजा ऐसे खोला, देखा कोई नहीं है, दरवाजा तो ओपन है। 3 मिनट पहले मैं उसको नॉक कर रही थी, अंदर से मुझे वॉइस भी आया, आवाज भी आया, तो दरवाजा बंद है वो भी मुझे लगा। लेकिन कोई स्टाफ आके बोल रहे वो पर्सन जाके बंदा रास्ते में होटल में खाना खा रहे। जाके मैं अभी जब खोली, दरवाजा खुल गया, और कोई नहीं है। ये आप जहाँ स्टाफ था, कैसी कैसी चीज? ये हुआ, तब भी मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन मुझे मेरे साथ ये हुआ। मैंने सोचा मेरा कोई आँख का भ्रम होगा, मुझे सुनने में कोई दिक्कत आई है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो ध्यान नहीं दिया। तो अभी जब उस शॉप में क्या हुआ, मेरे जो इंटीरियर का काम कर रहा था उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला कि उनके साथ हुआ। एक दिन क्या हुआ,
वो शॉप रेंट में चढ़ाया हुआ था, तो मैं कभी-कभार जाती थी सर्विस करने के लिए। तो मैं गई, तो मैं थोड़ा जो वहाँ पे एक फेशियल रूम था, वहाँ पे जाके मैं सोई। सोने के बाद कुछ दिनों में कुछ 2 मिनट के अंदर मेरे कान के सामने फटाक एक आवाज़ हुआ, जैसे ना टायर बस्ट होता है, कभी सुना है रास्ते में? बस्ट होता है बहुत जोर से, बूम फटा या टायर फटा, वो वाला साउंड। फटाक से एक साउंड हुआ और मेरा पूरा बॉडी स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया। मतलब मैं देख रही हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। लेकिन आप नहीं चल पा रहे हो। हम नहीं चल पा रहे, फ्रीज हम हो पे गए। फ्रीज हो गई पूरा। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है, फ्रीज हो गई बॉडी, हाँ, बॉडी फ्रीज हो क्योंकि आप गया। सो नहीं रहे थे ना। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, कौन क्या बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा, मैं तो स्लीप पैरालिसिस नहीं है। हाँ, लोग इसको स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं, बट उस दिन पहले मेरे साथ हुआ। कि आप और एक्टिव थे। हाँ, एक्टिव। और पूरा जब मैं उठी, पूरा पसीना मेरा, और मैं ऐसे करके, मतलब मानो कितना बड़ा एक ये हो गया मेरे ऊपर। तो मैं जब गई तो मेरा वो स्टाफ लोग जब देखे मुझे, मैम आपके साथ अभी कुछ हुआ है ना, आप सही बोलो, आपको पकड़ा था? तब मैं सुना कि उन सब के साथ, किसी के साथ 4 बार, किसी के साथ 5 बार, किसी के साथ अच्छा 6 जी। बार, किसी के साथ 2 बार, ऐसे सबका हो चुका है। बीच में एक लड़की थी, उसका ना वो थोड़ा हल्का पतली राशि का होता है ना वो। उसने तो एक दिन मैंने देखा, वो एक दिन रूम से निकल के आ रही है, अपना कपड़ा-वपड़ा सब खोल दिया, यहाँ पे उसका नोचने का निशान, यहाँ पे निशान। तो जो एक लड़का था, उसने जाके अपना कपड़ा खोल के उसको ऐसे ढक दिया और उसको जाके साइड करके बिठाया, बोला कि तब उसने बोला, मैंने बोला तुझे क्या हुआ? बोला मैम कोई ना मेरे साथ जो होता है ना, हम लोग बांग्ला में बोलते हैं धस्ता धस्ती, मैंने किसी ने उसको ऐसे चाप दिया था ऐसा करके। अच्छा। मुंडू ऐसा करके चाप दिया था, तो उसने ऐसा अपने आप को पटका है, और जो पूरा सब मतलब उसका कपड़ा वपड़ा वो खोल के पूरा स्क्रैचेस करके वो निकाल के तब आ रही है। ये अच्छा। हुआ उसके साथ। उसके बाद एक और लड़की थी, खुशबू नाम बोल रही हूँ, उसके साथ क्या हुआ, जैसे तुम लोग हिंदी सिनेमा में देखते हो ना, इंग्लिश मूवी में पॉजेस्ट हो जाता है, लाइक ऐसा हाँ हाथ हाँ पैर हाँ, मुड़ जाता है, हाथ में उकड़ जाना। हाँ वैसा हो गया उसके साथ। तो मैंने उसको देखा नहीं, तो वो लोग ने मुझे कॉल किया, मैम क्या पता नहीं आपका पार्लर में इधर क्या जो प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला देख, जो तुम लोग मुझे बोल के तो कोई फायदा नहीं है, तुम लोग अपना मालिक से बोलो, ठीक है? तो बोले, हम बोला तो पूछा क्या हुआ? तो बोला नहीं वो खुशबू बोल के एक लड़की ज्वाइन किया है, तो उसको ना ऐसा पूरा हाथ पैर ऐसा हो गया। तो हम लोग भांगोड़ टालीगंज का बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन लोगों को कुछ सूझा नहीं, वो लोग उसको लेके हॉस्पिटल में लेके चला गया। तो हॉस्पिटल में लेके चला गया, तो वहाँ पे डॉक्टर लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ है, उसको तो मृगी टाइप का भी हिस्ट्री अभी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक इंजेक्शन देके छोड़ दिया। तो बोले ठीक है, उसको बैठने के लिए बोल, मैं कुछ देर में आती हूँ। तो मैं आ गई थी जाके ऐसे क्योंकि जो ऐसे किसी मतलब वहाँ का जो जिसने उसको रेंट पे लिया है, मैं तो उसका परमिशन के बिना जाके वहाँ पे भी कुछ बोल नहीं सकती हूँ ना, फिर मेरा बोलने से उन लोगों को बिजनेस में कुछ सही बात है, प्रॉब्लम हो गया, फर्क पड़ेगा। तो मैं गई, बात करके गई, ये उसके मैं उस सोफे में बैठी थी, तो मैं ऐसे करके उसको सिर्फ देख रही थी, मतलब पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम दिक्कत है, वो बीमार है क्या है। तो मुझे देखा उसने, मैंने जस्ट उसको एक सवाल किया, खुशबू यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये चीज पूछा था मैंने उससे, बस। तो उसने मुझे ये बोला, मैम यहाँ पे ना 3 शक्तियाँ है, एक बहुत बुरा है, एक औरत है, और एक बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उसने बोला कि जो अच्छा है वो तो, वो लड़की शायद मुस्लिम थी, तो बोला जो अच्छा है वो मेरे पास, मैं जब नमाज पढ़ती हूँ मेरे पास बैठता है, और एक बहुत बुरा शक्ति है, और एक बहुत और एक औरत है। और वो जो एक लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे बोला था कि मैम यहाँ पे एक बच्चा भी है, बच्चा था, क्योंकि मैं उस बच्चे को देखी हूँ।
हम्म, और वो लड़की थी, लड़की कोई लड़का लड़की लड़की थी, क्योंकि ना और उस औरत को भी मैंने देखा है हम्म, और उस बच्चे को भी मैंने देखा है। और जो मेल वाला जो बोल बोल रहा था ना बुरा है, हाँ, शायद मेरे साथ कोई एनर्जी, जो भी आप बोलो, फिजिकल होने का कोशिश किया था, शायद वो वाला शक्ति वही है, वही नेगेटिव एनर्जी है। वही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये बात तो हो गया। फिर वो जो भी लेता है उसको चला नहीं पाता है, हम्म, 6 महीना 5 महीना बाद छोड़ के चला जाता है। हम्म, ठीक है, फिर किसी को रेंट पे चढ़ाता है, वो भी भाग जाता है। अच्छा, ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो वो जो फ्लैट में मैं रहती थी वो अभी भी खाली ही पड़ा है। मैं 1 साल पहले वहां से भाग गई थी, मतलब रातों रात भागना पड़ा था मुझे, भागना क्योंकि क्यों ना पड़ा? मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गया था। मैं अच्छा, महेंद्रपुर बालाजी गई थी, उसके ऊपर ये चीज मेरे बेटे के ऊपर हावी हो गया था। हम्म, इसके वजह से रातों रात ऐसे एक मौलवी के पास गए थे, तो जब जा रहे थे तो मेरा बच्चा ऐसा रो रहा है, मतलब मानो मैं नहीं जाना है, वो जगह गंदा है, वहां पे गंदे लोग रहते हैं, मुझे नहीं जाना है। वो मौलवी के पास नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा, तो जब उसके पास लेके गया तो वो मौलवी से ये बोला था कि आप लोगों तो पास अगर पॉसिबल है तो आप लोग आज ही रात इस फ्लैट को छोड़ दो, कुछ ना लेके जाओ, कुछ आपको जो जितना कपड़ा है, अगर आप लोगों के पॉसिबल है फ्लैट छोड़ दो। तो फ्लैट छोड़ के हम लोग न्यू मार्केट एरिया में 7-8 दिन होटल में रहते। अच्छा जी। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसने कि मतलब फ्लैट खाली करके होटल पे रहने में मजबूर कर दिया। हाँ, सच्चा बोल रही हूँ, एक एक बात सच्चा है मेरा। अच्छा। होटल में चली गई थी, होटल में 7 दिन थी। हम्म, और वो जो एनर्जी था वो हो ना हो मेरे हस्बैंड के ऊपर सवार होता था, अच्छा। क्योंकि वो जब भी उसको लगता था कि वो घर में घुसता है उसका सर भारी हो जाता है, हम्म, मारामारी करने का इच्छा होता है, झगड़ा करने का इच्छा होता है। तो ऐसा, मतलब बहुत ऐसा वो निजे खुद ही मुझे बाद में बोला था कि मुझे ये सब कुछ मुझे होता है घर हम्म, में पैर रखते ही। मेरा जो ड्राइवर था उसने भी बोला था, जब बाथरूम उस जो बाथरूम है वो नीचे वाला एक शॉप था, वो शॉप ना कोई उसको 3 बार उसमें 3-4 बार रेस्टोरेंट के लिए लिया, हम्म। 1 साल भी कोई भी बिजनेस नहीं कर पाया। मतलब उस पूरी बिल्डिंग में था। पूरी बिल्डिंग में उसका वह हावी है वो चीज। अच्छा। तो वो जब भी उसका स्टाफ लोग बाथरूम में जाता है सबको फील होता है उस बाथरूम में कुछ है। और स्लीपिंग पैरालिसिस शुद्ध सिर्फ मुझे नहीं, उन लोगों को भी हो जाता था। हाँ, वो आपने बताया, रेस्टोरेंट में अगर काफी सोने लोगों का को हो गया। कोशिश कर रहा था तो उन लोगों को भी हो रहा है। रेस्टोरेंट में सोने की कोशिश। मतलब मानो दोपहर को कस्टमर नहीं है, पीछे वाला एक छोटा हिस्सा है, वहां पे हम्म, जाके कोई रेस्ट ले रहा है, हो गया, उसको पकड़ लिया। अच्छा जी। और बाथरूम में बहुत लोगों ने फील किया है रात को कि वहां पे कुछ खड़ा रहता है। मेरा ड्राइवर एक दिन बाथरूम में गया 11 साढ़े 11 बजे, उसको लगा वो जब आ रहा था एक हवा, हम्म, मतलब बहुत जोर का दम का हवा उसके पास से गुजर गया और उसको किसी ने ऐसा धक्का मारा। खतरनाक ही है वो ज्यादा। बहुत खतरनाक है। फिर आगे कहाँ बढ़े आप? आगे कहाँ बढ़े वही बोल रही हूँ, उसके बाद मैं बोलते बोलते इधर उधर चले जाती हूँ, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस है ना। हम्म, तो उसके बाद उस फ्लैट में वो पार्लर तो उसने जो रेंट पे चढ़ाया था उसमें तो एक्टिविटी होता रहता था, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज था। तो उसके बाद मेरे घर पे कब से ज्यादा शुरुआत हुआ मैं तुमको बोल रही हूँ। मैंने एक पैंचा देखा था, पैंचा आउल। आउल। हाँ, उसको ना देखने के बाद उसका 1 हफ्ता 2 हफ्ता से बाद से जिंदगी ऐसा यू टर्न हो गया मेरा, हम आपको बोल नहीं सकते, मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस है मेरा उस चीज का। एक दिन तो मैं ऐसे ही सोफे आउल में, देखना तो अच्छा माना जाता है मेरे ख्याल से। लेकिन उसको देखने के बाद मेरा सब घूम गया। क्या हुआ? पता नहीं, वो घर छोड़ दिया, हस्बैंड के साथ मैं अलग हो गई। फिर रातों रात वहां से भागना पड़ा, जहाँ पे गया उस फ्लैट में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, फिर और एक फ्लैट चेंज किया, 4 तो फ्लैट मैंने चेंज कर लिया। चार। हाँ, अभी मेरे बेटे को दिखता है, मुझे दिखता है, हम्म। तो अभी आप मेरे किसके घर का साथ? कुत्ते को भी दिखता था। तो अभी हस्बैंड कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हो? उनके साथ मेरा अभी, मैं अलग हो गई हूँ, वो रहते हैं न्यू मार्केट एरिया में।
और मैं रहती हूँ बेलियाघाटा में। अच्छा। तो मैं अपने आसपास एक नहीं 3-4 एनर्जीज को फील करती हूँ। मुझे लगता है जो मैंने बहुत बार मतलब मेरे पास बहुत सारे स्क्रैचेस, उस मेरे बैक पे हमेशा 3 उंगली का स्क्रैचेस पड़ता है। अच्छा, तीनों उंगली का, 4 नहीं 5 नहीं, सिर्फ 3। 3 उंगली का। 3 उंगली का। और मेरा बेटा हमेशा ये बोलता है कि बच्चे, लेकिन बच्चे के अंदर ना पाप नहीं होता है। वो जब से बोलना सीखा है तब से वो बोलता है कि वो भूतू अंकल को देखा है, भूतू आंटी को देखा है। अच्छा। देखा आंटी का बात ले जो लेडी, मतलब जो मैंने तुमको बोला, जो वो सब स्टाफ लोग भी बोले, वो आंटी का बात फिर से आया सामने। मैंने भी एक लड़की औरत दिखी है। मेरा बेटा हमेशा बोलता है एक भूतू आंटी, हुँ, एक भूतू अंकल। हुँ, और जिन लोगों ने ये सब चीज उस फ्लैट में जिसको अभी तक इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है, सब यही बोलता है एक औरत है, हुँ। एक मर्द है। समझे आप? तो ये बिल्डिंग में थे या आपके साथ थे? मेरे साथ थे वो अलग, दिल्ली में जो थे वो अलग, और बाद में जो आए वो अलग। बाद में और किसी को लाया गया था, मतलब किसी ने शायद टोना टोटका ये सब किया था। वो कोई नहीं, मेरा भाई का बीबी ने किया था। हुँ, तो इसके वजह से ना बहुत ज्यादा ही लाइफ में इधर उधर सब हो गया, हलचल हो गया। अच्छा। मैं आप मानो आप किसी एक शत्रु के साथ लड़ सकते हो, आपके आसपास अगर 10 हो, आप किसके किसके साथ से लड़ोगे? लड़ोगे? सही बात है। तो किया मतलब भाई की बीवी ने किया? हाँ, भाई की बीवी ने? भाई की बीवी ने किया सब कुछ। उनका क्या रीज़न था करने का? हस्बैंड से शादी करना, मुझे हटा देना रास्ते से। बोल सकते हो कि या तो मतलब माँ, भाई की बीवी ने मेरा खुद का ब्रदर का बीवी, उसको होता है ना कोई कोई मानो आपका मतलब उसको आपके हस्बैंड से शादी? हाँ करना था उसको। तो उसकी शादी आपके भाई से नहीं हुई थी? हाँ, उसने मेरा भाई को तो क्या पता नहीं, मेरा भाई आज पागल हो गया है। तो आपका भाई पागल हो गया है पूरा क्या कर दिया, क्या खिला दिया, पता नहीं मुझे। और उनका डाइवोर्स हो गया है। हाँ, अब एक उनको तरफा। आपका हस्बैंड चाहिए था। हाँ। आपका भी डाइवोर्स हो गया। हाँ, तो सब जड़ वही है। सब जड़ हुई है। तो उसका कोई इलाज नहीं किया आपने? नहीं, कुछ नहीं किया, सब भगवान पे छोड़ दिया। अच्छा। वही करता है, वही देखता है, वो तो सबने देखा है ना। हुँ। किसी से क्या बोलना, क्या मांगना? उसने तो देखा है सब कुछ, किसने क्या किया, क्यों किया। तो मुझे किसी को आंसर नहीं देना है। तो आपके एक्सपीरियंसेस और क्या-क्या रहे इस बीच में? बहुत सारे। उसमें ऐसा हुआ, मेरा एक दिन रात को ऐसे सोफे में बैठी थी, मेरे बेटे को बहुत बुखार था। हुँ, जो तुम्हारा ये वॉल है, ठीक है, 2:30 बजे, और जितना सारा एक्टिविटीज मेरे साथ होता है 3 से 5 बजे के अंदर, हुँ। उससे ब्रह्म मुहूर्त आगे में? नहीं। हाँ, एकदम उस मोमेंट में ही होता है। हुँ, अमावस्या मानो, महालया, काली पूजा, हुँ, फिर तुम्हारा इसको क्या बोलते हैं, अमाबुची रौत के टाइम पे, फिर ये कुछ दिन पहले किया गया राखी पूर्णिमा नहीं, ये कुछ दिन पहले होली। हुँ। मुझे समझ आएंगे ही आएंगे, मेरे अच्छा। आसपास में हुँ, आनी ही है। तो इसमें क्या हो गया, आ, क्या बोल रही थी, भूल गई। ये मैं खुद भूल गया। अबे यार, वो जो मुझे बोल बोल रही थी ना, ओ मैंने सोई हुई तो मेरे बेटे को बहुत बुखार था। हुँ, तो हस्बैंड और मैं अलग अलग रूम में रहते थे तब। तो बेटे को लेके मैं इस रूम में रहती थी, तो बेटे को बहुत फीवर है, तो मुझे उसको बुखार चेक करना है, रात को मेडिसिन देना है। तो मैंने इसलिए सोफे में ऐसे लेटी हुई थी। 2:30 बजे के से 3 बजे के करीब होगा, मैं अचानक से देख रही हूँ तुम्हारा जो वॉल है ना, तो वॉल में एक सर का छाया, किसी का सर, ठीक है। तो उसको देख के मैं लगा कि शायद उसका पापा उठ के शायद बरामदा में सिगरेट हुँ। खा पी रहे होगे, कुछ कर रहे होगे। तो मैंने उठ के बरामदा में देखा तो कोई नहीं है। तो फिर सोचा कामवाली जो है वो मेड शायद उधर है। हुँ, तो उठ के देखा वो उस रूम में सो रहा है। फिर मैंने सोफे में जाके बैठ के बेडरूम में झांका, देखा उसका
पापा ऐसा करके सो रहा है। बोला सर बरंदा में कौन है? तो मैं समझी कुछ गलती होगा मेरे आँख से। तो मैं फिर सोने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ वो सर हिल रहा है, सर का साया। बिकॉज़ मेरे जो घर है ना मेन रोड के ऊपर है, 5 तला के ऊपर। और विंडो से दरवाजे से बाहर कुछ नहीं है, खाली रास्ता है तुम्हारा जैसा। खाली रास्ता और उसके पास में एक बहुत बड़ा बॉट का जो पेड़ होता है ना, बॉट गाछ बोलते हैं हम लोग, पीपल का पेड़। तो बरगद या पीपल? बरकत तो ये जो भी हो बोले, हम भूल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बरकत या बरगद? बरगद, ओके। हाँ बरगद, हाँ। जिसकी जटाई होती है वो बरगद होता है, जिसके पान छिप के पत्ते होते हैं वो पीपल होता है। बरगद, हाँ नहीं वो बरगद का पेड़ है, बॉट गाछ बोलते हैं हम लोग उसको। उस पे क्या हुआ तो हमने देखा और कुछ नहीं है। तो वहां पे किसी का घर से, किसी का इससे मतलब किसी का मतलब दिखेगा ऐसा कोई बात नहीं है। और उसका पास वाला जो घर है वो क्लब है जिसमें शादी होता है। तो उसमें भी कोई लोग नहीं रहता है, तो कोई आसपास लोगों का कोई सीन नहीं है। तो अचानक से देखा कि वो सर हिल रहा है। तो मैंने ना फिर उसको उठा सोफे में, उसको अच्छी तरह देखा। देखे मैंने आसपास देखा, कोई पता कुछ नहीं है। सब जगह चेक किया, फिर मैं सोया। मुझे समझ आया कि वही चीज होगा। तो सुबह जब उठा तो मैंने जो मेड है उसको बोला, बोले नहीं तो दीदी हम तो बरामदा में नहीं गए थे, हम तो सो रहे थे। बोले वो हमने देखा। बोला आप एक बार बरामदा में जाओ तो मुझे देखना है कि आपका साया कितना दूर आता है। तो बरामदा में गया, कुछ नहीं है। तो बात करते करते मैं ऐसे सोफे में ऐसे हूँ, वो आके मेरे सामने खड़ा है और उसका सर का साया मेरे वॉल में। मतलब वो चीज अगले रात को मेरे सामने खड़ा था। शक्ल दिख रही थी आपको? नहीं, सिर्फ उसका सर हिल रहा था। नहीं नहीं, जो आपके सामने खड़ा था उसका साया मतलब क्या शेप था? मतलब सिर्फ सर, आपका पीछे से आपका सर कैसा दिखेगा वैसा, बस इतना ही था? इतना ही था, अच्छा, बॉडी नहीं थी? कुछ नहीं था, अरे तेरी! सिर्फ सर हिल रहा था। मतलब एक्सपीरियंसेस आपके सारे के सारे ऐसे हुए कि जो आमने सामने देख लिया आपने, मैंने बहुत खुद से बार, देखा? 4 बार। सबसे ज्यादा तो मेरे साथ जो हुआ, ये तो बहुत मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। उस इंसिडेंट के बाद मेरा जिंदगी उथल पुथल हो गया। मैं रात को सोई हुई हूँ 3 बजे। तो मैं देख रही हूँ कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, बाथरूम से निकल के आ रही हूँ, कोई चीज मुझे उठा के बिस्तर में लेके जा रहा है। ठीक है। और वो मेरे साथ मतलब फिजिकल होने की फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है, हो रहा है। तो मैं ये देखा, तो उसने मुझे उठा के प्यार से मुझे उठा के बिस्तर में लेटा दिया। अच्छा। हाँ। तो अभी वो जो मेरे पीछे चला गया, अभी वो मेरे पीछे से मैंने पीछे था और मुझसे फिजिकल हो रहा था। तो मुझे ना अचानक से क्या हुआ, मैं ना ऐसे उसको घूम के देखी। मैंने सोचा मेरा हस्बैंड है, तब मैं हस्बैंड के साथ रहती थी। मैंने सोचा मेरा हस्बैंड है, तो मैं उसको घूम के देखी, बात करने जा रहा था। उसको देखा, उसका ना ये जो जगह में ना ऐसा दाढ़ी रखता है ना लोग, वैसा दाढ़ी है, पूरा क्लीन शेव है और इतना सा दाढ़ी है। और तुम्हारा उसका पतला एकदम, बहुत पतला है। तो उसका पैर देखा और उसका शक्ल देखा, ऐसा दाढ़ी है। मेरा बॉडी छोड़ दिया, स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया। और मैंने उसको देखा, देख के ना उसको ऐसे देख के मैं इस तरह मुड़ा। मेरा जो बेड है, बेड के सामने ना बहुत बड़ा मिरर था, सामने मतलब पैर के तरफ नहीं, इस साइड में। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा मेरा हस्बैंड है, तो मैंने उसको जब देखा कि मेरा हस्बैंड तो उस तरफ करके मिरर के, जब मेरा आँख गया तो देखा वो तो उस तरफ करके सो रहा है, मिरर के तरफ उसका शक्ल तो घूम के उस तरफ सो रहा है। तो मेरा पीछे कौन है ये देखने के लिए मैंने ऐसे मुड़ा, और उसको देखते ही मुझे पूरा स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया। अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया, ये तो बहुत ज्यादा, ओवर एग्रेसिव हो गया। तो हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद मैं आधा घंटा सिर्फ गुमसुम ऐसे बिस्तर पे 3:30 बजे तक ऐसे करके बैठी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मेरे साथ ऐसा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, सुना भी नहीं सही तरीके से। हाँ, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कुछ ये है वो है सब। तो मैं ऐसे गुमसुम 3:30 3:45 बजे तक ऐसे बिस्तर पे बैठी थी। उसके बाद किसी को नींद आता है? कैसे आएगी?
ये घटना मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ना ये चीज़ मेरे उस जो पार्लर में एक प्रेग्नेंट लेडी काम करती थी। तो उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। वो आके एक दिन मुझे कंप्लेन किया था कि मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई ना जब भी मैं उधर एक रेस्ट रूम में जब सोने जाती हूँ, कोई मुझसे जबरदस्ती कहता है। अच्छा, और के साथ भी करेगी? और के साथ भी करे। भाई अलग ही स्टोरीज हैं, और शायद मैंने ऐसी स्टोरीज कभी सुनी भी नहीं है। कोलकाता से रेयर स्टोरीज और रियल स्टोरीज लेके आई हैं रूमा दे जी, जो कि एक, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने खुद नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा नास्तिक हूँ। तो इस ट्रॉमा से फिर नास्तिक से आस्तिक आप कैसे बने? उसी का जिक्र में जा रही हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने ये सब रैंडमली मेरे साथ हो रहा था। कभी हाथ मोड़ देता था, कभी गला दबाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे एक दिन हुआ क्या, बुद्ध पूर्णिमा था उस दिन, 5:20 टाइम था घड़ी में। मैं एक मेरे हस्बैंड के साथ, मेरा मतलब जहां आपका नेगेटिविटी रहेगा ना, वहां आपका घर में कभी शांति नहीं रहेगा। अभी कब खुश नहीं रह सकते। ये लोग इंसान को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। ये तो है। तो इसके बाद मैंने इतना झमेला इतना बढ़ गया था, तो मैं अलग रूम में सोती थी, वो भी एक बेड पे, गद्दा नहीं था, एक सिर्फ चादर बिछा के उसमें सोती थी। तो मैंने सोई हुई थी 5:20, किसी ने मेरा पैर को, इस डायना पैर को ऐसे पकड़ा, फटाक से मारा उस प्लाई में है। अच्छा। तो नींद टूट गया। उठने के बाद मैं उठा, उठ के जब सुबह हुआ, ये पैर पूरा फूल गया, दर्द सूज गया, हाँ सूजन हो गया, दर्द है। तो उसके बाद मेरा जो डॉग है, तुमको मुझे वीडियो दिखाया है तुमको मैंने, उसका जो बिहेवियर, एक दिन रात 3 बजे इसी टाइम में मेरे साथ ये सब कुछ होता रहता था। मैं हर दिन 3 से 3:30 के बीच पे, 3 साढ़े 3 हाँ एकदम कंफर्म उसी टाइम में होगा ही होगा। वो 3 से 5 बजे के अंदर सब चलता रहता है। हर दिन मेरा नींद टूट जाएगा और ये सब कुछ होता रहता है। मेरा डॉग क्या किया, अचानक से मैं देख रही हूँ, वो बहुत दरवाजे के, मतलब वो आ रहा है। मैं ये समझ हुआ कि मुझे मेन डोर से कुछ चीजें आया है अंदर। और मेरा बेटा ना हमेशा ये बोलता है, दरवाजे के बाहर 10 आंखें खड़ा है। 10 आंखें मतलब कितने जोन? 5 लोग। मुझे कितने दिखते हैं? 3 4 5। गला दबाने की कोशिश किया था 4, एक औरत। तो 3 तो आपके आसपास घूमते रहते हैं, 2 कहीं और होते हैं। हाँ 2 वहां बिल्डिंग में। हाँ 2 उस बिल्डिंग में। अभी क्या हुआ, 5 उसको 10 आंखें, मम्मी 10 आंखें। शाम होते ही उसको रोना चालू। शाम होगा वो रोता रहेगा। शाम क्यों होता है, मतलब अंधेरा होगा और उसको वो, हाँ एकदम, हाँ, और घर से नहीं जाएगा, बिस्तर से नहीं उतरेगा, सुसु करने नहीं जाएगा, ऐसे करके डर के मारे ऐसे करके बैठा रहेगा। और जो भी फ्लैट में आएगा उसके साथ मेरा रिश्ता खराब होनी ही है। अच्छा, जैसे खुद में खुद, तुम खुद मुझे गलत सोच के चले जाओगे, या तो झगड़ा करके चले जाओगे, या मुझे ब्लॉक कर दोगे, या तुम ऐसा कोई कांड कर दोगे कि तुमसे मैं खुद रिश्ता तोड़ दूंगी। तो ऐसे करके हम और मेरे बच्चे एकदम अकेले पड़ गए थे। उस हाउस अरेस्ट होता है ना, जस्ट वैसे। अच्छा, 8 साल 9 साल उस घर में मैं और मेरा बेटा बंदी था। फिर बाहर कैसे निकले आप? बोल रही हूँ, उसी में जा रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, तो मैं इस तरफ करके सोई हुई थी, तो मुझे लगा कोई कुछ चीज बाहर से अंदर आया है। मेरा कुत्ता इतना जोर से भौंक रहा था, मानो तुम्हारा वो जो सोफा है वहां पे वो है, और मैं यहाँ पे, मेरा बेड है यहाँ पे सोई हुई, उधर से जाम्प मारा, मेरे मुंह के यहाँ पे गिरा। अच्छा। डर के मारे सोफे के अंदर घुस जाता था। और मैं पीछे हूँ, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि वो आया है, मेरे पीछे खड़ा है, एकदम पीछे खड़ा है। मेरा कुत्ता डर के मारे सोफे के नीचे चला गया। अच्छा। मतलब इतना डर है उसको उस चीज से, और या तो मेरे मतलब अंदर आके ऐसा सिकुड़ गया। तो मेरे पीछे खड़ा है, तो मैंने महसूस किया, लेकिन मैंने उसके तरफ घूम के देखा नहीं। अच्छा। मैं सर वही करके, उल्टा करके वैसे ही सोई हुई थी, ऐसे ही सो गई।
जो आया था आपने चेंज नहीं किया ना कुछ देखा? ना, उसको देखने की कोशिश भी नहीं किया। हम्म, वो खुद भी जानता है कि मुझे समझ है कि उसका प्रेजेंस मैं समझती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बोल रही हूँ अभी, ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट, काम वाली नहीं रहता था, हमेशा झगड़ा लगा रहना, बच्चे हमेशा डर 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 के जी रहना। दोली बोल रहे, होली के दिन उसको, मतलब उसके गाल पे काटने का निशान, वो सब भी है मेरे पास फोटोज। यहाँ हम्म, पे काटने का निशान, यहाँ पे बच्चे की। बच्चे के, यहाँ हम्म, पे घर पे तो कोई नहीं है, मैं और वो, कौन काटेगा? हम्म, आपका अगर मैं ये जगह ऐसा करके दबा के रखूं तो ब्लड क्लॉट हो जाएंगे ना, ये तो लाल पड़ सही जाता बात है। है, हाँ। उसका हाथ हाथ में, इधर इधर इधर, पूरा फेस में। अगर एलर्जी होगा तो कभी कभार होगा, और खुद करेगा तो हाथ पाँव में करेगा, यहाँ कैसे कर यहाँ लेगा? कर लेगा, यहाँ पे तो नहीं कर सकता है ना। हम्म, हम तुमको दिखा रहे हैं, उसको फोटोज देखो, आपको समझ आ जाएंगे। हम्म, फिर उसने क्या किया, वो वाला घटना हुआ, तो उसके बाद मैं एक दिन ये हुआ, मतलब सोया हुआ था, मतलब तो वो भी सुबह 4:30-5 बजे के करीब मेरा कान में किसी ने बोला कि आप आप महेंद्रपुर नहीं, आप बालाजी का दर्शन करके आओ, आप बालाजी जाओ, हम्म, आप बालाजी जाओ, तुम्हारे ऊपर जितने सारे ये सब नेगेटिव एनर्जी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। ये मेरे कान में किसी ने 5 बजे सुबह सुबह, सुबह 5 बजे? हाँ, ये मेरे कान में मुझे बोला। तो सुबह मेरा नींद टूट गया। मैंने बोला शायद मैं इसको लेके ज्यादा सोचती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन तुम बालाजी के बारे में नहीं सोचते थे? बालाजी के मैं, मुझे पता ही नहीं था कि बजरंगबली को सिंपल बालाजी सी बात है। बोलते हैं। क्योंकि हम लोग तो, एक तो मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा माँ बाप बहुत ज्यादा मतलब नास्तिक थे, मैं खुद भी था, तो मुझे उतना घर में पूजा पाठ ये सब उतना देख के मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको बोला, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि ऐसा बालाजी का पूजा। तो उसने क्या किया, मुझे साउथ सिटी मॉल, नाम जानते हो, उसका ऑपोजिट में एक बालाजी मंदिर है, लेकिन वो वेंकटेश्वर बालाजी है। तो मैं बालाजी में ऐसा सपना देखा, तो चलो सपना देखा किसी ने, मैं जाके वहां पे पूजा दे के आई। तो कुछ दिन थोड़ा शांत था, इफेक्ट कुछ जो ऐसा हो गया वैसा नहीं है। उसके बाद जब मैं वहां से आई, बालाजी से पूजा देने का कुछ दिन बाद यहीं पे शुरू हुआ, तुम्हारा एक वीडियो आया। मेहंदीपुर बालाजी का? हाँ, मैं तुम्हारा वीडियो सब्सक्राइबर तो बहुत देखता था तब, मतलब हर टाइम तुमने हम्म, पोस्ट किया, तो मैंने ना देखा, उसमें ना क्लिक किया, तो देखा कि तुम महेंद्रपुर का वीडियो बनाए हो, हम्म, और महेंद्रपुर में बालाजी है, वहां पे जानी है मुझे। हम्म, तो मुझे तब समझ आया, जो मैंने जो सपना देखा है वो वेंकटेश्वर बालाजी नहीं, महेंद्रपुर बालाजी जाना है मुझे। ठीक है। तो उसके बाद मैं महेंद्रपुर बालाजी 2 साल तक नहीं जा पाई उस घटने के बाद। बताया था आपने। हाँ, उस घटना के बाद मैं 2 साल तक नहीं जा पाई। 2 साल बाद मेरा हस्बैंड को अचानक से क्या हुआ, मेरा हम लोग का रिश्ता इतना खराब हो गया कि अभी डिवोर्स हो जाए क्या, तो मुझे तब जाके समझ आया कि मुझे शायद मेरे लिए वो सपना इसीलिए था कि मैं महेंद्रपुर जाऊं। हम्म, ठीक है। तो महेंद्रपुर जाने के बाद ही मेरे लाइफ में चेंजेस आया है, वही 2 साल बाद आप बोलेंगे। गए कैसे? पहले तो मेरा हस्बैंड बिलीव नहीं करता था, लेके हम्म, नहीं जाता। गए कैसे, उनको मेरे ऊपर इतना मतलब ये था कि उसने पूरा घर में ऑडियो और वीडियो कैमरा लगा के रखा था। अच्छा। तो उसने रात 2 बजे 1:30 बजे कैमरे में देखा था कि कोई चीज मेरे बाथरूम से निकल के मेरे बेडरूम की तरफ जा रहे, उसने उसको बहुत बहुत बार देखा। हम्म, लेकिन उसको इतना मेरे ऊपर ये था कि उसने मुझे वो बात बोला नहीं कभी। हम्म, उसने देखा, उसको घर छोड़ना चाहिए था, कि उसको समझना चाहिए था, क्योंकि मैं उसको आज 7-8 साल से बोलती आ रही हूँ कि इस घर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हम्म, ये घर हम लोग को छोड़ना है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो घर में शांति नहीं आ रहा है। कुछ हम्म, मेरा बच्चा हमेशा देखता है, रोता है, और वो 6 महीने का बच्चा उंगली उंगली के जगह जगह कॉर्नर दिखा रहा है, कहाँ पे खड़ा है। तो हम्म, उसको ये समझना चाहिए था, लेकिन उसको चेंज नहीं करना था। तो और ये भी एक चीज है, बेस्ट,
ये लोग ना शक्ल नहीं सकता है, मतलब किसी और का मानो, किसी और का शक्ल में आ गया, कभी किसी और का शक्ल में आ गया, तो ऐसे भी होता है। ऐसा कैसे हुआ? इसका मैं जिक्र कर रही हूँ कैसे हुआ। मतलब उसका एक रिलेटिव्स आया था, उन्हीं का दादा का बेटी, तो उसको ना बहुत जोर से बुखार आया था। तो मेरी वो उस रूम में सो रही थी, मैं इस रूम में अपने बेटे को लेकर सो रहा था। अचानक से उसको लगा कि कोई मेरी बेटी मतलब उसके घर में घुसा है, रूम में गया है, उसके पास सो गया है। तो उसको लगा मेरी बेटी है, तो उसने मेरी बेटी उसके साथ नहीं थी, मेरे पास इधर ही सोई हुई थी इस रूम में। वहाँ कोई और था? वह कोई और था। तो उसने देखा, देखने के बाद उसने बोला कि मुझे फिर लगा उसके ऊपर कोई चढ़ गया है। ठीक है, ये वो गलत वाला चीज चढ़ गया है। तो उसने को लगा कौन उसके ऊपर चढ़ गया, उसको लगा उसको बुखार है, तो मेरी बेटी शायद कंबल लेके उसको और ओढ़ रहा है। तो इसको वो लगा, तो उसने क्या किया, जब उसने आँख खोला देखने के लिए कि उसके ऊपर अनुष्का क्यों कंबल ज्यादा दे दिया। आँख खोला, देख रहा है काला धुआं उसके ऊपर बैठा है। और कोई कंबल अम्बल कुछ नहीं है? एक काला धुआं, तुमको काला धुआं का मैंने जिक्र पहले किया, काला धुआं उसके ऊपर बैठा है। उसको ऐसे मतलब वही जस्ट स्लीप स्लीपिंग पैरालिसिस वाली पोजीशन, हाँ। वैसा पोजीशन में था वो। तो वो देखते ही ना उसको ना क्या किया, उसने झटक मारा और कुछ मंत्र मंत्र उसका जो उसको बोलना था बोला, तो वो चीज छू हो गया। तो ये चीज उसके साथ हुआ था। मतलब मेरे फ्लैट में अगर कोई, आप लोग सोच रहे हो कि सर मेरे साथ हुआ है, नहीं, सबके साथ, जो भी उस फ्लैट में आता था, कोई रिलेटिव्स आता था, दोस्त आता था, कोई भी। वो आपका अपना फ्लैट है? हाँ, उस फ्लैट में सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा इंसिडेंट होता रहता था। और उसके बाद क्या हुआ, बालाजी। हाँ, बालाजी। अभी बोलते बोलते इतना सारे इंसिडेंट जब भूल जाते हैं। हम भूल गए हम बालाजी में थे। बालाजी में थे तो 2 साल नहीं जा पाए। हम उसको जब भी बोलते थे हमको जाना है, वो नहीं जाने देगा। मैंने ये भी बोला उसको कि आप मुझे पैसा दो, मैं किसी और को लेके जा रही हूँ, नहीं जाने देगा। तो उसको एक दिन उसने कैमरे में देख लिया कि कोई चीज मेरे रूम से निकाल के और उस बेडरूम के तरफ जा रहे। तब उसको शायद लगा होगा कि मुझे मेरे साथ आके उसको रिश्ता थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो मैं बालाजी जाना चाह रही हूँ, उसको अभी बालाजी जाना है। तो उसने बोला हाँ, मेरे पास और एक इंस्ट्रक्शन आया था। बालाजी का जाने से कुछ दिन पहले मेरे पास एक सपने में वो किसमें हो मुझे नहीं पता, मेरे सिर्फ कान में यही सुनाई दिया, और 45 डेज। अच्छा। 42 डेज या 45 डेज ऐसा कुछ बोला था। और 42 डेज या 45 डेज मैंने, मतलब घर में तब इतना अशांति, मतलब झमेला था, या वो मुझे मार देगा या मैं कुछ कर लूंगी या ऐसा कुछ हो जाएगा घर में। तो यही कान में सिर्फ मुझे यही बजा था, और 42 डेज या 45 डेज जो भी हो। बालाजी की चालीसा हमको तो नहीं पता, वो हम नहीं आपको नहीं जानते पता, हैं। लेकिन एक्चुअल में मतलब उसका ये वो था। जो उसका जो नियम है उसको तो मुझे वहां पे जाके मतलब कोई पता पॉजिटिव चला एनर्जी आपके साथ में है, बहुत ज्यादा है। और 45 डेज या 42 डेज ऐसा कुछ बोला। तो उसने ये बात जब सुना तो उसको एकदम क्या हुआ पता नहीं, बोला कि नहीं, हम जाएंगे, लेकिन तुम किसी को मत बोलना, अगर बोलेंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो रात को ठीक किया, सुबह टिकट करके हम लोग निकल गए। अब भी सोचो, निकल गए सही सलामत सब, ठीक है, कोई उल्टा सीधा खाना नहीं, कुछ नहीं। दोपहर 2 बजे से मेरा हस्बैंड को पॉटी चालू हो गया। पॉटी ऐसा के ऐसा, रात 10 बजे तक वो मरने के कगार पे खड़ा हो गया। मतलब तब उसका 35 टाइम्स हो गया है, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी पूरा। फिर वहां पे हमने इसको बुलाया, मतलब इमरजेंसी में फोन किया ट्रेन में। तो डॉक्टर आया, बोला आप लोग उतर जाओ, एम्बुलेंस लो, लेके आप लोग ये करो, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे से 17 साल बड़ा है। तो उम्रदार इंसान है, तो उसका तब उम्र 60, 61, 62, सेंस भी नहीं है, ऑलमोस्ट उसका सेंस भी चला जा रहा है।
तो बोला अब उसको हम लोग रिस्क नहीं ले पाएंगे, हम बोल दे रहे आप लोग एम्बुलेंस लेके। तो मैं तब जानती थी कि एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल में एडमिट करना मतलब बालाजी जाना कैंसिल, नहीं जा पाएंगे, ये शक्ति जाने नहीं देगा। तो मैंने बोला नहीं करनी है, हमको जाना है। ट्रेन में वो चीनी और नमक ये सब मंगा के उसको पानी पिला के खिला दिया, ठीक है। ऐसे खिला खिला के और एक मेडिसिन दिया डॉक्टर ने, वो खिला भी दिया लेकिन उसको मेडिसिन पकड़ा नहीं। रात 1 बजे हम लोग जयपुर पहुंचा। मतलब पता नहीं कौन सा शक्ति शक्ति था जो उसको ऐसे खड़ा करके होटल तक लेके गया, हमको हम भी नहीं जानते हैं। उस दिन से मेरा मतलब बजरंगबली के ऊपर मतलब क्या बोले हम, अटूट भरोसा जो बोलता है ना वो है। तो उससे कि कौन सा शक्ति उसको लेके गया मुझे नहीं पता। वहां पे जाके पहले वो वॉमिट किया, उसमें तुमको मैंने बोला था इतना बड़ा अंगूर का माफी क्या वस्तु निकला मुझे नहीं पता, खाना नहीं कुछ नहीं, पेट में इतना बड़ा अंगूर का साइज का, इतना मोटा इतना बड़ा। तो उसके बाद वो बहुत बार वॉमिट भी किया। वॉमिट करने के बाद उसका पॉटी चालू रहा पूरा रात, वो पूरा बेहोश सेंसलेस पूरा। सुबह हम लोगों ने गाड़ी बोल दिया था 8 बजे कि हम लोग को निकलना है, महिंदुपुर जाना है जयपुर से। तो लेकिन उसका जो हालत मतलब उसका कोई सेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। पता नहीं कौन सा शक्ति उसको खड़ा करके सुबह जब हुआ 8 बजे उसका जो भाई का बेटी था वो चला गया, मैं घर पे बैठी थी, वो जाके दुनिया भर का मेडिसिन लेके आया, उसको खिलाया, कोई मेडिसिन उसको पकड़ नहीं रहा था। तो उसके बाद हम लोग जो किया गाड़ी वाला का हम सोचा कि ना कर दे, मना कर दे, हम और नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसको हॉस्पिटल एडमिशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बचेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसको उसने बोला कि नहीं मुझे जाना है किसी भी तरह। तो मैंने जिद पकड़ लिया, ठीक है अब हम तो उनको मानते हैं, तो मैं बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, पता नहीं उस दिन मैंने कितना बार पढ़ा, मतलब मेरे शरीर में सिर्फ वही चल रहा था। मैंने सोते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, चलते हुए सिर्फ वही चल रहा था। उसको लेके गाड़ी में बैठी, वो सेंस बेहोश हो गया। उसका सर मेरे यहाँ पे है और उस पर कोई सेंस नहीं है, वो बेहोश के हालत में सिर्फ पॉटी करता जा रहा है। कोई मेडिसिन उसको पकड़ नहीं रहा है, ऊपर से बारिश। हे भगवान किसको बोलते हैं बारिश। मैं पूरा रास्ता सिर्फ वही पढ़ते, बजरंग बाण हनुमान चालीसा यही पढ़ते पढ़ते पूरा रास्ता मैं गई हूँ। लोगों को बोलेंगे बिलीव करेंगे कि नहीं पता, क्योंकि मैं ये सारी चीजें मेरे साथ सच में हुए हैं। और जब मैं और ड्राइवर जो जा रहा था वो सिर्फ बोल रहा था कि मैडम जी हम इस रास्ते में एवरी डे बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं, आज मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मैं गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ। तो जब मैं महेंद्रपुर के सामने गई, जो घुसने का जो गली है, बारिश नहीं है, नो बारिश, गायब होगी बारिश, बारिश गायब, कुछ नहीं है, क्लीन। और वो सेंस में भी आ गए, घुसे। तो उसका तो सारा कपड़ा उसने पॉटी कर दिया है। एक रूम लिया, वहां पे जाके वहां से कपड़ा खरीदा, उसको पहना, नहा, उससे खुद नहाया। पता नहीं उसने कैसे खड़ा हो गया इतना बार पॉटी करके, हमको भी कोई मतलब नॉलेज नहीं है। फिर उसने नहाया, नहा के कपड़ा चेंज किया, पहना, वहां से निकले, बजरंगबली के मतलब जो महेंद्रपुर दर्शन किए। जब निकले वहां से, मैं पीछे घूर के 2-3 बार मुड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता था, उस चीज का नॉलेज नहीं था। बाद में नहीं पता था, वो बाद में दीपक का वीडियो से मुझे पता चला था, रियल वन का, जो दीपक के वहां पे ये सब करना नहीं चाहिए। बट मुझे नहीं पता था प्रसाद नहीं खाना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं जानती थी। तो जब मैं निकल के आई, एक हनुमान कहाँ से आ गया बड़ा सा, मेरे बेटे के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल था, उसका हाथ से वो बॉटल ले लिया। तो मुझे तो तब ये समझ नहीं, मुझे तब ये लग रहा था कि उसका हाथ से नाखून का मतलब ये ना लग जाए मेरे बेटे के हाथ में, तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इतना सारा अभी ऐसे इसमें है। तो पता नहीं वो आया, उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल लिया और ऊपर जाके बैठ गया, बड़ा सा था। तो उसके बाद जो पुरोहित था, उसने हमको राम सीता का मंदिर में लेके गए।
तो वहाँ पे जाके हमने सब कुछ बोला। बोलने के बाद उसने कुछ उपचार दिया। वहाँ पे जाके उसने 45 डेज़ के 42 डेज़ का रेमेडी दे दिया। 40 हाँ। हाँ, तो मेरा सपना कुछ गलत नहीं था, परफेक्ट था। परफेक्ट था। तो मैं सब सही बोल रही हूँ। तो 40 दिन बाद बोल रही हूँ इसमें बहुत कुछ हुआ। मतलब जो शक्ति था वो किसी भी तरह महिंदपुर मुझे जाने नहीं दे रहा था। अभी क्या हुआ, जब राम सीता के मंदिर गया, अभी मेरा हस्बैंड लोटपोट खा रहा था, इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। उसका बॉडी में सिर्फ जलन हो रहा है। सिर्फ बोल रहा है मुझे बहुत जलन हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, मैं यहाँ पे रह नहीं पा रही हूँ। पूरा यहाँ से लोटपोट खाते हुए इधर जा रहे उधर जा। मैंने खुद वो जो पुजारी था उनको बोला आप देख रहे हो वो कैसा कर रहा है, बॉडी में जलन हो रहा है। बोला हाँ वही तो देख रहे हैं, ये कैसे हुआ, पूरा बॉडी में जलन हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। फिर वहां से निकला। गलती देखो, हम लोग जाके क्या खाए, लस्सी। दही नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं था। खट्टा नहीं खाते हम लोगों को। तो पता नहीं रेमेडी जो था उसने पुरोहित ने तब नहीं दिया, बोला भेजेंगे। तो वो तो भेज दो दिन बाद भेजे उन्होंने। और खुशबू वाली चीजें वहीं छोड़ के आते हैं। हाँ, प्रसाद उन्होंने दिया। मैं प्रसाद नहीं ला रही थी, बट चाहे उन्होंने वो आपकी क्रीम हो, परफ्यूम हो, कुछ भी हो, साबुन हो, सब आपको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने प्रसाद सबको दिया था। तो मैं कोई नहीं, मतलब मैंने सबको मना कर दिया कोई नहीं खाऊं, लेकिन मैंने खाया था क्योंकि वो बजरंगबली का था। मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। अगर पुजारी ने प्रसाद दिया है, वही जो मैंने चढ़ाया था वही प्रसाद उसने सबको दे रहा था। तो मैंने बोला आप लोग मत खाओ, मैं खाया क्योंकि मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ। भगवान के नाम पे खा लिया। निकला, लस्सी खाया, मुझे तो नहीं पता। वहां से कपड़ा भी लिया, वहां से कुछ लेना नहीं चाहिए, नहीं लेते। हाँ, तो हम लोगों को कुछ मतलब कर नहीं सकते थे, बिकॉज उसका ऐसा हो गया था। तो उसके बाद घर आया, फिट हो गया वो। होटल से अगले दिन का हम लोग घर चले गए, पूरा फिट कलकत्ता आके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ ओके। श्रद्धा डबल हो गई है ना। उसका सब कुछ ओके हो गया। मतलब उसका तबीयत, वो जो मरने वाला था सही मतलब वो जो उसका जो मतलब कुछ भी होता, उसका जिंदगी उस खूब बहुत इसमें था, डेंजर पोजीशन में था मेरा हस्बैंड का जिंदगी उस टाइम पे। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। भगवान का पावर इतना है। मतलब तुम बजरंग बाण का बोलो या हनुमान चालीसा का बोलो, सिर्फ उसी के भरोसे मैंने उम्रदार इंसान के लेके गई। उधर बार उसने वॉमिटिंग किया। अच्छा, आपके हस्बैंड आपसे 17 साल बड़े हैं? 17 साल बड़े हैं। उतने बार उसने वॉमिट किया, उतने बार उसने पॉटी किया, फिर भी वो चले गए, घर तक गए। फिर जब महेंद्रपुर से लौटे, वहां पे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया। तब तक तो खड़ा हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, पेट में इन्फेक्शन है। अच्छा, घर जाते जाते वो पूरा ठीक हो गया। तो अभी वो ठीक है? उसके बाद भी बोल रही हूँ, उसके बाद आप तो इसके बाद क्या हुआ, वो मेरे साथ नहीं रह सकते थे बीस्ट। अगर वो मेरे साथ रहा तो या तो उसका मौत या मेरा मौत निश्चित है। और यही सही बात है। मैं सबके सामने बोल रही हूँ, कैमरे में आके बोल रही हूँ। नहीं ऐसे कैसे, मतलब आपको किसने बताया? ये मैं जानती हूँ, ये होनी है। अच्छा। वो मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। उसने मेरे साथ बांग्लादेश भी जाए गए थे। जब गए नॉर्मल प्लेन में वो उठे, कहा से अचानक से उसको बुखार आया। घूमने गए थे मेरे साथ, बांग्लादेश उतरे एयरपोर्ट से, बुखार इतना ज्यादा हो गया और सेंसलेस हो गया। 5 दिन बांग्लादेश में तो हॉस्पिटल में सेंसलेस था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ना कहीं मेरे साथ जा सकते हैं। तो जे सेम चीज जैसे जयपुर में हुआ वैसे वहां पे भी हुआ। घर में रहने में कोई दिक्कत होती है? हाँ, हमेशा झमेला। हमेशा ऐसा कुछ होता है। मतलब जो भी शक्तियां है, जो भी है, उसको पता नहीं। मेरा हस्बैंड हो सकता है ऐसा कुछ किया है मेरे पीठ पीछे। हाँ, मैं जानती हूँ उसने क्या किया है। उसका गुनाह के बारे में मुझे पता है। तो मैं तो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देती हूँ। चलो, जो किया, जिसने जो किया, भगवान सबको माफ करे। तो वो मेरे साथ नहीं रह सकता। वो मेरे साथ रहने का कोशिश करेगा तो या तो उसका मौत निश्चित है या मेरा। अच्छा। दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते एक छात के नीचे।
तो सॉल्यूशन यही था। सॉल्यूशन यही है। तब इस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। दिखती जब आपको भी, से दिखती चीजें आपको अभी भी है लेकिन। हाँ, दिखती है, दिखती मतलब जबरदस्त दिख जाती है। शायद कभी-कभार लोगों को घटने वाला जो घटना होता है उसका भी कुछ हिस्सा मुझे दिख जाता है, पूर्वाभास। आभास हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मैं घर देखने जा रही थी, हम्म। तो मैंने देखा एक छोटा-सा बिल्ली 1 महीने का भी नहीं होगा, उसको किसी गाड़ी ने मार दिया है शायद। वो खून-खून पड़ा है और उसके बीच में वो पड़ा है, तो बहुत छटक रहा था। उसका उसका जान जाने वाली थी। तो मैं जानती थी कि मैं उसको क्रॉस करने के बाद वो नहीं रहेगा, ये मुझे पता था। तो मैं जस्ट उसको क्रॉस करने जा रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि इतना छोटा बिल्ली क्या उसको क्या पानी देना ठीक होगा, पानी पी पाएगा? एक मन में होता है ना, या दूध दूंगी, सब तो इसको देख के चला जा रहे, मैं भी देख के चला जा रही हूँ, मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बोल के मैं थोड़ा उसको पास करके इधर गई। जाते ही अ, जाते ही मैंने मुड़ के देखा, स्टॉप हो गया, खत्म। चला गया। तो उसका मुझे नॉलेज था। तो मैं अपना बेटे को बोलते-बोलते जा रही थी, कितना बच्चे सबने इसको अनदेखा करके चला गया, मैं भी अनदेखा कर दिया। हम्म। इतना छोटा बच्चा क्या पानी पी सकता था? एक दिल में जो होता है गिल्ट। ना, गिल्ट फीलिंग्स, वो हो रहा था। जो भी हो, ज़िंदगी ही है। हम इंसान का भी जैसा ज़िंदगी है, तो उसका भी ज़िंदगी है। तो उसको ऐसे छटकने देखा ना, तो मेरा वो गिल्ट हो रहा था। तो मैं उसके बाद गया घर देखने। घर देख के जब लौट रही थी, तो कोलकाता का कॉर्पोरेशन इतना तो इम्प्रूव नहीं किया कि आधा घंटे में एक बिल्ली साफ कर देगा। जब पास कर रही थी ना, वहाँ पे कोई खून था ना बिल्ली था। मतलब कुछ नहीं था यार। अगले दिन सुबह 2 दिन बाद पता चला, जिसके दुकान के सामने ये घटना मैंने देखा, उसका मालिक मर गया है। उसी दिन सुबह 5 बजे चले मतलब गए। बिल्ली नहीं थी। कुछ नहीं था। ऐसी चीजें दिख जाती हैं मुझे। मैं इसलिए लोगों से ज्यादा मिलती भी नहीं हूँ, किसी का घर में ज्यादा जाती भी नहीं हूँ। नहीं थी। मैंने जब उन लोगों को पूछा कि तुम्हारे घर के तुम्हारे बाबा का जब देहांत हुआ, उसका अगले दिन क्या तुम्हारे दुकान के सामने, शॉप के सामने कुछ बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ था? बोला नहीं। तो मैंने क्या देखा? आधे वही घंटे तो। के अंदर कोई बिल्ली भी नहीं है, खून भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले दिन सुबह पता चला 5 बजे उसका उसी शॉप मालिक का एक्सपायर। मालिक एक्सपायर हो गया है। अच्छा जी। ये चीज मेरे साथ बांग्लादेश में भी हुआ था। हम्म। किसी के घर गई थी, तो उसका ना 2 खरगोश उसने ऐसा रखा था। तो मैंने उसको देख के बोला, इसको खरगोश को ऐसे रखा है, तो ये सुसु कर देगा, तो मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको ऐसे मत रखो, हम्म। मर जाएगा। जस्ट ये बात बोल के मैं ऊपर गई। जिसका खरगोश है, 5 मिनट के अंदर इतना जोर से चिल्लाया उसने। मैं आई, आके देख रही हूँ मेरे आँख के सामने दोनों का दोनों बच्चा खरगोश मर गया। मतलब ये आभास है या फिर वाणी है? हाँ, पता नहीं मुझे। कुछ बोलो। दिन पहले अच्छा बोलो थोड़ा सा। कुछ दिन पहले और एक घटना हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझे, उसका कोई बीमार है, तो हॉस्पिटल में है, तो उसका बाबा बीमार था, दोस्त का बाबा। हम्म। तो उसने मुझे फोटो भेजा। हम्म। तो मैंने वो फोटो देखते ही मुझे लगा ये इंसान नहीं लौटेगा घर। और कभी ठीक है, पॉजिटिव दिखा? सब दिखते हैं, पॉजिटिव भी दिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखता है। दिखते हैं। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। अगले दिन, एक दिन छोड़ के सुबह 3-4 बजे मैंने सपना देखा, मैं शमशान में घूम रही हूँ, हम्म। खाली अकेला। कोई नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी आएगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं शमशान में घूम रही हूँ। सुबह उसको मैसेज किया कि कैसा है रे? ऐसे मुझे ना बहुत बुरा सपना आया, ऐसा हुआ। तो बोले तूने सही देखा, उसका बाबा चला गया। अच्छा। तो ऐसे चीजें मेरे साथ होते रहते हैं। पॉजिटिव कुछ याद है आपको? पॉजिटिव मतलब किसी का अच्छा देखा हो? मेरा किसी का मतलब होता है ना, मतलब मेरा किसी का आसपास आना मतलब उसका कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब मतलब क्या बोले तुमको ये चीज,
बहुत लोग ना बहुत मुझे शुभ मानते हैं, मतलब मेरा बोलते हैं ना मेरा पैर बहुत शुभ है। चल जाएगा मतलब? हाँ, चल जाएगा, इसलिए शायद मैं आई हूँ। अच्छा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं तो यही चाहूंगी तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा चले और आगे भी बढ़ो तुम, ये तो मैं चाहूंगी। या तो दोस्ती हुआ है, हो सकता है आगे बहुत कुछ अच्छा भी आए। तो नेगेटिविटी मत रखो कि तुम्हारे नहीं होगा, ये मत सोचो। तुम हमेशा ये सोचो तुम्हारा होगा। क्यों नहीं होगा, होने ही है। वही सोच के रेगुलर है आज तक, हाँ, वरना होगा। बैठ जाते ना, बैठे नहीं है ना। नहीं, बैठे नहीं रहोगे, कब जिंदगी तुम्हारा यू टर्न लेगा तुम यू डोंट नो, तुमको नहीं पता। तो भैया ये है आज की स्टोरी, और कह सकते हैं कि हमारा शायद ये इस पॉडकास्ट सीरीज या एक सेगमेंट में सबसे लंबा पॉडकास्ट है, 2 पार्ट में रहेगा आई थिंक, है ना? हाँ, तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, काफ़ी कुछ है स्टोरी में। बट जो बोला सब सही बोला। आप लोगों को भरोसा रियल करना है। एक्सपीरियंस, अनस्क्रिप्टेड, कोई स्टोरी मतलब कोई भी कहानी नहीं है, हाँ, एक्चुअल में वैसे नहीं। स्टोरी है, हाँ, आप बीती है। आप तो बीती है। वीडियो को हाइप ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे लगातार बने रहें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट और लाएँ। और आगे फ्यूचर प्लानिंग में हम कोशिश करेंगे, अगर ये 1 आध दिन यहाँ रुके हैं, हो सकता है इनके पास और स्टोरीज़ हों, तो एक पॉडकास्ट और हम और लेने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।